गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। खेतों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा था। गरीब राम और उसकी पत्नी सीता भरी गर्मी में खेतों में कटाई का काम कर रहे थे। कटाई करके जब वो दोनों घर आए तो वह दोनों पसीने से नहाए हुए थे। घर पहुंचते उसकी बेटी मुस्कान अपने माँ बापों के लिए मटके से पानी लेकर आती है, साथ ही साथ पंखा करती है और कहती है, बापू कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे यहाँ एक भी पंखा नहीं है। उसकी बात सुनकर राम बोला, बेटी हम मजदूरी करने वाले लोग 2 टाइम का खाना तो खा नहीं पाते, पंखा कहाँ से लगवाएंगे। इतने में सीता बोली, बिटिया पानी तो बहुत गर्म है, लगता है मटका पुराना हो गया है, इसलिए इसमें पानी ठंडा नहीं हो रहा। सुनो जी, आज कुछ पैसे मिले हैं, सोच रही हूँ एक नया मटका ले आऊं, कम से कम पानी तो थोड़ा ठंडा मिलेगा। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि उनके घर के सामने एक बड़ी सी कार रुकती है। गाड़ी देखकर राम बोला, ये गाड़ी तो तुम्हारे चाचा जी की लग रही है। हाँ बापू, चाचा जी ही आए हैं। राम का छोटा भाई सोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर में रहता था। सोहन पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी शहर में नौकरी लग जाती है। थोड़े समय रहकर उसने शहर में मकान बनवा लिया था और शहर में ही रहने लगा। वो कभी कभी गांव आता जाता रहता था। सोहन को देखकर राम बोला, सोहन मेरे भाई कैसे हो। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ, चलो अंदर आओ। जब तक तुम्हारा नौकर घर साफ कर रहा है तब तक तुम हमारे साथ बैठो। सभी अंदर आ जाते हैं, लेकिन एसी वाली कार से उतरने के बाद रवि को काफ़ी गर्मी लग रही थी। पापा यहाँ कितनी गर्मी है, इनके घर में तो एसी भी नहीं लगा हुआ। इतने में मुस्कान उन सब के लिए पानी लेकर आती है, जिसे पीते ही रवि बोला, ये पानी तो बहुत गर्म है, क्या तुम्हारे घर में फ्रिज भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मुस्कान बोली, नहीं हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हम सब मटके का ही पानी पीते हैं, लेकिन मटका काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए वो पानी भी ठंडा नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर सीता बोली, बेटा हमारे यहाँ ना तो फ्रिज है और ना ही एसी है, हम सब मटके का पानी पीते हैं और पेड़ों की हवा खाते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। पता नहीं तुम लोग कैसे रहते हो। रोजी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसने गुस्से में सोहन को कहा, सोहन राजू से बोलो जरा जल्दी घर की सफाई करे और एसी ऑन कर दे। मैं अगर यहाँ थोड़ी देर भी रुकी, मेरा और मेरे बेटे का दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर सोहन बोला, रोजी ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ हम पले बड़े हैं, मुझे तो यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। रवि बेटा मुस्कान को देखो, वो भी तो उसी गांव में रहती है, उसे तो गर्मी नहीं लगती। बेटे हमें हर जगह एडजस्ट करना चाहिए। सोहन की बात सुनकर रोजी बोली, आप तो हमेशा इनकी तरफदारी करते रहते हो। मेरा बेटा एसी में पला बड़ा है, उसे इन चीज़ों की आदत नहीं है। देख नहीं रहे मेरे बेटे की गर्मी की वजह से क्या हालत हो गई है। अब मैं जा रही हूँ, सफाई होती रहेगी। रोजी की बात सुनकर सीता ने कहा, मैंने आप सबका खाना बना दिया है, आप खाना खाकर चले जाना। माँ इतनी गर्मी में हम खाना कैसे खाएंगे। रवि की बात सुनकर मुस्कान बोली, भैया आप खाना खाओ, मैं आपको पंखा कर देती हूँ, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। सीता ने सबको खाना परोसा और मुस्कान उन्हें पंखा करती रही। कुछ ही देर बाद वो सभी सामने वाले बने मकान में चले जाते हैं। घर पहुंचकर रोजी ने एसी ऑन किया। एसी की हवा खाकर रवि ने राहत की सांस ली और रवि ने फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पिया। उधर मुस्कान बाहर आंगन में लेटी हुई सोच में डूबी हुई थी। मुस्कान को देखकर सीता बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, आज नींद नहीं आ रही, क्या सोच रही है मेरी बेटी। माँ मैं सोच रही हूँ सोहन चाचा इतने अमीर हैं कि उनके पास शहर और गांव दोनों जगह एसी और फ्रिज है, और एक हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक पंखा तक भी नहीं है। पापा और चाचा दोनों में अमीरी गरीबी का फर्क क्यों है। उसकी बात सुनकर सीता बोली, तुम्हारे बापू बेटे
पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो गांव में रह गए और तुम्हारे चाचा ने खूब पढ़ाई की, जिस कारण उन्होंने शहर में नौकरी कर ली। माँ, तुम देखना, मैं भी खूब पढ़ूंगी और अच्छी सी नौकरी करके तुम्हारे लिए घर में एसी और फ्रिज लगवाऊंगी। सीता उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मेरी बच्ची, तेरे सारे सपने पूरे हों, तू खुश रहे, चल अब सो जा। अगले दिन शाम को जब धूप में कड़ी मेहनत करके राम और सीता घर लौटते हैं तो मुस्कान से पानी मांगते हैं। बापू, हमारे पास तो गर्म पानी है, मैं अभी चाची के घर जाकर बर्फ लेकर आती हूँ और ठंडा पानी बनाकर आपको देती हूँ। इतना कहकर मुस्कान रोजी के घर जाती है, जहाँ रवि एसी में बैठा आराम से आइसक्रीम खा रहा था। मुस्कान को देखकर रवि बोला, क्या चाहिए, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? भैया, माँ बापू खेतों से आए हैं, बड़ी गर्मी है, मैं उनके लिए ठंडा पानी लेने आई हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ जानकर एसी की हवा खाने आती हो, इतने में रोजी आती है, तुम्हें बर्फ की क्या जरूरत है, तुम सब तो मटके का पानी पीती हो, अगर ठंडे पानी की आदत पड़ गई तो बाद में परेशान हो जाओगी। ये अमीरों की आदत मत डालो, जब हम चले जाएंगे तब ठंडा पानी कहाँ से पियोगी? मुस्कान रोते रोते घर पहुँचती है। अरे क्या हो मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? माँ, रवि और चाची को बहुत घमंड है, वो बहुत अमीर है ना, उन्होंने मुझे बर्फ भी नहीं दी और ना ही मुझे आइसक्रीम दी, बल्कि चाची ने तो मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाई। कोई बात नहीं बेटी, हम गरीबों के नसीब में हर साल गर्मी की मार झेलना ही लिखा होता है। अगले दिन गांव में लाइट चली जाती है और सारी रात लाइट नहीं आती। गर्मी के मारे रवि और रोजी को नींद नहीं आती। रवि की घबराहट देखकर रोजी बोली, बेटा तुम सोने की कोशिश करो, तुम्हें नींद आ जाएगी। मम्मी, इतनी गर्मी में नींद मुझे कैसे आ सकती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। रवि की परेशानी देखकर उसके पापा बोले, चलो बेटा मुस्कान के घर चलते हैं, उनके आंगन में बड़ा सा पेड़ है, उसकी हवा में मस्त नींद आएगी। नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो वहीं पर ही सोऊंगा। आज तो बचपन के दिन भी याद आ जाएंगे। अगर तुम लोगों को आना है तो आ जाना, खुले आसमान में सोने का अपना ही मजा है। इतना कहकर सोहन चला जाता है। सीता पेड़ के नीचे सबके बिस्तर लगा देती है। कुछ ही देर में रोजी और रवि भी वहां पहुंच जाते हैं। खुले आसमान के नीचे पेड़ की हवा सबको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए सबको नींद आ जाती है, मगर रवि को नींद नहीं आती। मुस्कान रवि के पास आती है। जैसे ही मुस्कान रवि के सिर पर हाथ लगाती है तो देखती है कि उसका माथा गर्म है। उसने पानी की पट्टी उसके सिर पर रखनी शुरू कर दी, फिर हाथ पंखे से उसे हवा करने लगी और कुछ ही देर में रवि को नींद आ जाती है। मुस्कान सारी रात रवि को हवा करती रहती है। सुबह जब रवि की आंख खुली तो देखा मुस्कान उसके पास ही बैठी हुई है। मुस्कान दीदी, क्या तुम सारी रात मुझे पंखा करती रही हो? हाँ मेरे भाई, ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे और तुम आराम से सो सको। यह सुनकर रवि और रोजी को बहुत शर्म आती है। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। हमें माफ़ कर दो मुस्कान, बिटिया मैं तो भूल ही गई थी, गर्मी तो सबके लिए होती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। हाँ दीदी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। फिर रवि मुस्कान के गले लग जाता है और रोजी सीता के गले लग जाती है। यह देखकर सोहन बोलता है, गर्मी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती, गर्मी गरीब को भी वैसे ही चुभती है जैसे अमीर को, लेकिन अमीर के पास उसे दूर करने के लिए सुख सुविधाएं होती हैं, जबकि बेचारा गरीब उसकी मार झेलता रहता है। इसलिए अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर भी देंगे तो इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। गलती मेरी भी है, जो मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी मैंने कभी भी अपने भाई की मदद करने की नहीं सोची। कुछ दिन बाद सोहन अपने भाई के घर में एक फ्रिज और एसी लगवा देता है। साथ ही गर्मियों में बिजली का बिल भी वही भरता है, ताकि उन्हें गर्मी की मार न झेलनी पड़े। छुट्टियां बिताकर वह वापस शहर लौट जाता है। अब राम और सीता जब भी धूप में मेहनत करके आते हैं
तो मुस्कान एसी ऑन कर देती है। अब उन्हें गर्मी की मार से राहत मिल गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।